नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। ये होता है फेंके जाने लायक यानी डिस्पोजेबल रेजर उस तरह। और इस ब्लेड का भी मैंने जिक्र इसीलिए किया है, इससे भी शेप बनाई जाती है। इसे आप उसमें फिट कर देते हैं एक रेजर में, एक उस्तरे में, और उससे भी बना सकते हैं। मगर आपने कभी सोचा, जरा सोचिए, स्टील का ब्लेड और शेप बनाने में ये ब्लेड चला जाता है धीरे धीरे। कुछ दिन बाद शेप बनती नहीं। काफ़ी अच्छे ब्लेड इस्तेमाल करके देख लिए लोगों ने, लेकिन बात नहीं बनी। तो वैज्ञानिकों का भी ध्यान इस ओर गया, भाई शेप बनाने में क्या ऐसा होता है। पहले तो देख लें, आइए, लेजर का स्टील का ब्लेड और ये रहा बाल। इससे 50 गुना ज़्यादा होता है स्टील का ब्लेड, 50 गुना ज़्यादा मोटा स्टील का ब्लेड। हालांकि मैं आपको एक तथ्य और साथ में बता दूं, अगर इसे 50 गुना पतला कर दिया जाए तो ये बाल के बराबर मजबूत नहीं होगा, लेकिन अभी तो 50 गुना मोटा है। 50 गुना मोटा है, 4-6 बार शेप बनाओ, ब्लेड जी चला गया। अरे 50 गुना मोटा है, 25 बार तो चले, कम से कम इतनी तो शेप बनाए जो 25 बार का। भाई उससे 50 गुना समझिए कोमल है, ऐसे समझ, तब भी ये उसको वो करता है। तो आखिर उसे कैसे भोथरा कर देता है, या उसको ब्लंट कहते हैं भोथरा कोई अंग्रेजी में। तो आखिर उसकी धार को ये बिगाड़ने में जरा सा बाल कैसे काम करता है। तो वैज्ञानिकों ने ये किया। एक वैज्ञानिक थे जियानलुका रोसेली, नाम हम जरूर बताते हैं, और नाम बताना जरूरी, क्योंकि अगर किसी ने इस विषय पर काम किया है, आगे मानवता में ये चीज़ें आपको जब आएंगी तो पता लगेगा। जब इन्होंने इस तथ्य के आधार पर जो ब्लेड बनाए हैं, वो आप जब बाजार में आएंगे, रोसेली ये नाम था इनका। इन्होंने क्या करा, एक फेंके जाने वाला, फेंके जाने योग्य यानी वही डिस्पोजेबल, मैं आपको इसे फिर अंग्रेजी में बता देता हूँ, आप समझ जाए। रेजर से अपनी ब्लेड सुबह बनाई, और बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, उसे लाए प्रयोगशाला में अपनी लाए, और उसे इन्होंने रखा एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के नीचे, उसके लेंस के आगे। तो जानते हैं इन्होंने क्या देखा, आप जान के हैरान रह जाएंगे। भाई आपको क्या लगता है, क्या देखा होगा? ये ब्लेड की सतह है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, थोड़ी सी घिसी हुई हो गई, यही तो होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो माइक्रोस्कोप ने दिखाया, ये कुछ जगह से ब्लेड की सतह उखड़ गई, ये जरा सी यूं उखड़ गई, कुछ जगह से उसमें क्रैक आ गए। स्टील का ब्लेड जो जिससे 50 गुना कोमल होता है बाल, ये इंसान का बाल, उसने, ये तलवार जैसा लग रहा है ना बाल, ये जड़ है उसकी, तलवार का ही काम किया। उसको कई जगह से उखड़ गई, कई जगह क्रैक हो गई। ऐसा हुआ क्यों, और फिर ये ब्लेड इस जंग में हार कैसे गया? इस बात पे वैज्ञानिक किसी चीज में तो खोज करते हैं। अगर किसी चीज को लेके बैठ जाते हैं तो फिर खोज करते हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह थी दोस्तों बस एक, और ये जो खोज हुई है 2020 में हुई है, अभी पिछले साल 2020 में। बहुत जल्दी बाजार में ऐसे ब्लेड आने वाले होंगे, मुझे उम्मीद है अभी इस साल के अंत तक आ जाएंगे या अगले साल में आ जाएंगे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत दमदार। उन्होंने देखा ना कि ये भाई क्यों हुई, तो इसकी वजह थी असमानता। असमानता क्या मतलब, असमानता क्या मतलब, बाल और ब्लेड की नहीं, असमानता थी ब्लेड की उस सतह की असमानता। जो ब्लेड आपको दिखता है वो देखने में बड़ा चिकना, बड़ा अच्छा सा दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है। ब्लेड की जब हम बात कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, ब्लेड से जब भी आप ब्लेड के साथ कुछ भी करें तो प्लीज़ ध्यान रखें कृपया, ये काटने में बहुत देर नहीं लगाता। तो ये तो बता रहा हूँ, इसकी सतह जितनी चिकनी और जितनी सीधी दिखती उतनी होती नहीं, असमान सतह होती है। न केवल ये सिरा इसका असमान होता है, बल्कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को
आप किनारे से देखें तो आपको ऐसे 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 यूं दिखेगा, यूं मतलब वो जो प्लेट पड़ी हुई होती है वो भी असमान होती कई जगह। बहुत तरीके से, बहुत अच्छी मशीनों से, बहुत तरीके से बनाया था, मगर अंत में जो सतह मिलती है वो इतनी समान, इतनी चिकनी, इतनी स्मूथ नहीं होती। और ये असमानता क्या होती है दोस्तों, इसको देखिए। अब ब्लेड और बाल की जंग कैसे होती है अब देखिए आप। उन्होंने इसे अलग अलग कोणों से, फिर उन्होंने जब देखा ना ये असमानता, तो अलग अलग कोण से ब्लेड लगाए। उन्होंने पूरा एक मशीनरी बनाई, एक ऐसा रेजर बनाया उन्होंने जिसमें दोस्तों क्या था, माइक्रोस्कोप पहले से फिट था, हाथ में ले सकते थे, लेकिन माइक्रोस्कोप फिट है यहाँ पे जो आपको दृश्य को पकड़ेगा। जब आप काटेंगे यहाँ से अपनी शेप बनाएंगे, जब आप दाढ़ी बनाएंगे, ये काटेगा, यहाँ का माइक्रोस्कोप इसे रिकॉर्ड करेगा और पूरी चीज को हाथ में लिया जा सकता था। उन्होंने ऐसा बनाया, अलग अलग कोणों से शेप बनाई, अलग अलग दबाव तरीके से डाला, अलग अलग तरह के बालों पे इस्तेमाल किया और अलग अलग तरह के पदार्थ को इस्तेमाल किया ब्लेड बनाने में। बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया इस पे कि वो ऐसा कर सकें, ताकि आपको, भाई वैज्ञानिक अध्ययन ऐसे नहीं कुछ भी बता दिया, अध्ययन करने के बाद ही बताते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जब ये लगता है ना आपके, ये है बाल जिसे ये काटता है, तो जब ये काटने चलता है तो बाल सीधे नहीं कट जाता है, यहाँ आया और यूं कट गया, नहीं, ऐसा नहीं। बाल कटने से पहले, यानी इस पे जब ब्लेड पड़ता है तो पहले ही मुड़ता है, और मुड़ने के बाद वो उस पे फिर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, फिर वो काटता है। यानी ब्लेड उस पर अधिकार पाने की कोशिश करता है, वो सही एंगल लाने की जिसपे वो उसे काट सके। तो सोचिए, आप घास को ही सोच दीजिए मन में, बाल तो बहुत छोटा है और ये सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो आपको बात, अगर घास भी कटने से पहले मुड़ती है, तो घास को काटने से पहले ध्यान रखा जाता है कि वो ज्यादा वो कोड़ लिया जाए कि घास को मुड़ने का समय ना मिले। तो घास जितनी अच्छा आप वो कोड़ लेंगे उतनी घास फटाफट कट जाएगी। यही गणित यहाँ पर उन्होंने देखा। तो सारी चीज़ों मैंने बताया, उस पर दबाव का कोण, उसको इस्तेमाल करने का कोण, उसका पदार्थ, तरह तरह के बात सब पे इस्तेमाल करके अब एक नए तरह का रेजर बनाए जाने की कोशिश कर रही है जो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। हमारी बालों से जंग जारी रहेगी, जो फिर से मैं कहूँगा, जो इस स्टेनलेस स्टील के रेजर से 50 गुना कोमल होते हैं, मगर उसे याद दिला देते हैं नानी। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।